Hello student, today we are here to discuss our chapter number 9 and the name of this chapter is motion and time. ठीक है, so इस chapter में हम देखेंगे motion और time क्या होता है. Let we start our chapter. We do most of our day to day work at a certain time. जो knowledge होती है time की वो essential होती है for carrying on our daily activities. So example, वी हैव अवर ब्रेकफास्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम. जैसे आपका ब्रेकफास्ट जो है एक पर्टिकुलर टाइम में होता है, ठीक है. वी नीड टू नो द टाइम टू रीच द स्कूल. वी हैव अवर रेसेस एट अ पर्टिकुलर टाइम. आपका स्कूल रेसेस भी एक टाइम पर होता है. सिमिलरली वी नो द टाइम व्हेन अवर स्कूल इज ओवर. वी ऑल्सो नो टाइम टू वॉच अवर फेवरेट टेलीविजन प्रोग्राम एंड वी मस्ट नो अ पर्टिकुलर टाइम व्हेन वी शुड गो टू बेड. सोने का, खाने का, पीने का, सबका एक अपना अपना पर्टिकुलर टाइम होता है. वी गेट टू नो द टाइम विद द हेल्प ऑफ क्लॉक एंड वॉचेस. हम टाइम कैसे देखते हैं? क्लॉक और वॉचेस की मदद से. सो मेजरमेंट जो होता है टाइम का इन एंशिएंट टाइम्स में कैसे होता है? लॉन्ग एगो, काफी टाइम पहले, पीपल डिड नॉट हैव क्लॉक और वॉचेस. लोगों के पास घड़ी नहीं थी, वॉचेस नहीं थी टाइम मेजर करने के लिए. बट पीपल हैड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम. आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, वो यूज करते थे नेचुरल इवेंट्स को जो रिपीट होते थे अकर्ड आफ्टर डेफिनेट इंटरवल के बाद टाइम को मेजर करने के लिए. फर्स्ट है आपका टाइम टेकन बिटवीन वन सनराइज टू द नेक्स्ट सनराइज. उसे एक दिन से, ठीक है, वन सनराइज से और आपके नेक्स्ट सनराइज तक का एक पूरा दिन मानते थे वो लोग. जो टाइम आपका वन न्यू मून के बीच में और दूसरे नेक्स्ट न्यू मून के बीच में होता था वो मंथ होता था, ठीक है. और जो टाइम आपका अर्थ कंप्लीट करती थी पूरा एक रिवॉल्यूशन, वो आपका ईयर मानते थे, ठीक है. इंपॉर्टेंट टाइम जो मेजरिंग डिवाइस हैं यूज किए जाते थे एंशिएंट टाइम्स में, वो सनडियल्स थे, सैंड क्लॉक थे और वाटर क्लॉक थी, ठीक है. Now measurement of time. We need to measure interval of time which are much shorter than day. Clock and watches are the most common time measuring devices used by us. जो working है of clocks and watches are rather complex but all the time use the principle of periodic motion for the measuring time. We have learned in the previous class में देखा है हमने कि जो motion है वो repeat करता है अपने आप को एक regular interval of time के बाद, जिसे आप periodic motion बोलते हैं. One of the most common device जो है जो show करता है periodic motion को, वो simple pendulum होता है, ठीक है. इसके बाद है आपका कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है. सो सिंपल पेंडुलम में कंसिस्ट होते हैं स्मॉल मेटल बॉल, जिसे बॉब बोलते हैं, सस्पेंड होते हैं लॉन्ग थ्रेड फ्रॉम अ रिज्ड सपोर्ट दैट सच दैट जो बॉब है फ्री स्विंग करता है बैक एंड फोर्थ. जो मोशन होता है पेंडुलम का वो फर्स्ट स्टडी किया था गैलीलियो ने. सिंपल पेंडुलम शो आपका किया हुआ था पीछे, ठीक है. नाउ वी डिफाइन सर्टेन टर्म्स कनेक्टेड विद द स्टडी ऑफ सिंपल पेंडुलम. फर्स्ट वो लेंथ बताता है. लेंथ हमारी जो होती है ऑफ स्ट्रिंग थ्रेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ बॉब, उसे आप लेंथ ऑफ पेंडुलम बोलते हैं. मीन पोजीशन जो होती है बॉब की, जो पोजीशन है बॉब की व्हेन इट इज एट, जब रेस्ट पे होता है तो वो मीन पोजीशन होती है. जो पोजीशन ए है वो मीन पोजीशन है. देखिए इसमें आपका दिया हुआ है ये जो आपकी फिगर नंबर बी में ये आपकी क्या है? मीन पोजीशन है. ये आपका सिंपल पेंडुलम होता है. ये बैक एंड फ्रो, आगे पीछे जो है मोशन करता है, ठीक है. नाउ एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है बॉब की? तो पोजीशन वेयर द बॉब एट द मैक्सिमम डिस्टेंस तक जब वो मूव करता है मीन पोजीशन से, उसे एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं. पोजीशन बी एंड सी ऑन आइदर साइड्स आर द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द बॉब, ठीक है. नेक्स्ट है आपका ऑक्सिलेशन ऑफ द पेंडुलम का. ऑक्सिलेशन क्या है? सो जो मोशन होता है बॉब का, ठीक है, पेंडुलम में फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन तक इज एंड बैक, और दोबारा से वापिस वही चीज करना, ठीक है. इसे ऑक्सिलेशन ऑफ पेंडुलम बोलते हैं. फिगर बी में जो मोशन है पेंडुलम का बॉब का, वो एक्सट्रीम पोजीशन बी से है टू अनदर एक्सट्रीम पोजीशन सी एंड बैक टू B is called one oscillation, ठीक है. नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड ऑफ अ पेंडुलम. सो एज द पेंडुलम जब ऑक्सिलेट करता है टू एंड फ्रो मोशन में, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है बॉब का फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन में ऑन आइदर साइड, इसे आप एम्पलीट्यूड बोलते हैं पेंडुलम का. तो जो फिगर बी है उसमें डिस्प्लेसमेंट जो है ए बी और ए सी का, वो एम्पलीट्यूड है पेंडुलम का. नाउ नेक्स्ट वन इज टाइम पीरियड. जो आपका टाइम टेकन, जितना टाइम लेता है बॉब ऑफ अ पेंडुलम का कंप्लीट वन ऑक्सिलेशन को पूरा करने के, वो टाइम पीरियड होता है आपके पेंडुलम का, ठीक है.
इसके बाद आपका नेक्स्ट है न्यूमेरिकल दिया हुआ है आपका एक सिंपल पेंडुलम जो है उसका टाइम 32 सेकेंड है, 20 ऑक्सीलेशन कंप्लीट करता है, तो टाइम पीरियड बताना है। तो टाइम पीरियड आपके 20 ऑक्सीलेशन का 32 पॉइंट सेकेंड है, ठीक है। और आपको अगर 1 का निकालना हो तो 32 अपॉन आप 20 रख देंगे तो आप 1 ऑक्सीलेशन का निकाल लेंगे, ठीक है। नाउ लेटेस्ट ट्रेंड्स इन मेजरमेंट टाइम। अब लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं कि आज के टाइम में मोस्ट ऑफ अस यूज क्वार्ट्स क्लॉक एंड वॉचेस। ये जो वॉचेस है मेजर करते हैं टाइम को एक्यूरेटली। क्वार्ट्स जो है यूनिक प्रॉपर्टी है जो ऑक्सीलेट करती है व्हेन सब्जेक्टेड टू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन वॉचेस में इलेक्ट्रिक सेल जो है और जो क्वार्ट्स क्रिस्टल्स हैं वो प्लेस्ड होते हैं इन द इलेक्ट्रिक का सर्किट में, ठीक है। मेजरिंग के लिए शॉर्ट इंटरवल जो टाइम है आपकी स्टॉप वॉच यूज होती है, ये मेड बनी हुई होती है टू स्टार्ट एंड स्टॉप विद द हेल्प ऑफ पुश बटन से शुरू और खत्म होती है ये, और ये यूज होती है मेजर टाइमिंग को मेजर करने के लिए स्पोर्ट इवेंट्स में। इट कैन मेजर 1/10 ऑफ द सेकेंड के 1/10 को भी ये मेजर करती है, ठीक है। नाउ यूनिट्स ऑफ टाइम, जो स्टैंडर्ड यूनिट हमारी मेजर होती है टाइम की वो सेकंड होती है, जिसे एस में लिखते हैं हम। जो लार्जर यूनिट्स हैं वो मिनट और आर होती हैं, मिनट को MIN और आर को H लिखते हैं। कुछ यूनिट्स आपकी कन्वर्जन है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 आवर में 60 मिनट्स, 1 डे में 24 आवर्स, 1 मंथ में 30 डेज, ठीक है। 1 ईयर में 12 मंथ, 1 डिकेड में 10 ईयर्स, 1 सेंचुरी 100 ईयर्स की होती है और 1 मिलेनियम आपकी 1000 ईयर्स के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहता है मोशन। सो मोशन क्या है कि बैक एंड फ्रो मोशन, मतलब दोबारा से अपनी उसी पोजीशन पे आना। सो इफ वी लुक अराउंड इन आवर क्लासरूम वी कैन सी मैनी थिंग्स लाइक डेस्क, ब्लैकबोर्ड, टेबल डू नॉट अपीयर टू मूव, दे आर सेड टू बी एट रेस्ट। इन्हें रेस्ट पे बोलते हैं जो अपनी जगह से नहीं हिलते हैं। साइंस में एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन व्हेन टाइम और with respect to our surroundings. However, we can see children playing in the school grounds, some moving in the corridor etc. They are said to be motion. जब आपका position change होती है तो उसे आप motion बोलते हैं, ठीक है। An object is said to be in motion when its position changes with time and with respect to the surroundings. हमने चारों तरफ के respect में जब उसका time change होता है उसे आप motion बोलते हैं, ठीक है। Class 6 में we have learned different types of motions like rectilinear motion, circular motion, rotational and periodic motion. So first identify the types of motion followed by the objects in the given picture and write in the blanks. इनको आपको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट आपका आता है स्लो एंड फास्ट मोशन, तेज और मंदा मोशन क्या होता है। सो Suppose our school is little far from our home. If we go to school by bicycle, it takes a long time. अगर आपका स्कूल जो है वो घर से थोड़ा सा दूर है, ठीक है, तो हम बाइसिकल से जाते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम लगता है। बट अगर हम स्कूल बस से जाते हैं हमें बहुत कम टाइम लगता है। We see that जो हम बस से मूव करते हैं वो ज़्यादा तेज होती है बाइसिकल के कंपैरिजन में। अदर वर्ड्स में जो बस है वो तेज चलती है बाइसिकल से। जब एक ऑब्जेक्ट ज़्यादा टाइम लेता है टू कवर सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसे स्लो बुक बोलते हैं, और जब एक ऑब्जेक्ट जो है आपका वो शॉर्ट टाइम लेता है उसे आप फास्ट बोलते हैं, ठीक है। आपके एक्सपीरियंस से विच ऑब्जेक्ट डू यू थिंक इज फास्ट, एंड एरोप्लेन और अ कार, बताना है कौन सा फास्ट है। इवन द सेम ऑब्जेक्ट्स में मूव फास्ट एट वन टाइम एंड slow at other time. A bus may move slowly on the busy road and faster on an empty road. We can find out whether an object is slow or fast by knowing its speed. Let us discuss. देखिए अब इस कॉन्सेप्ट देखते हैं हम स्पीड का क्या होता है। सबसे पहले आपका स्पीड। सो ऑब्जेक्ट्स में ट्रेवल फास्ट और स्लो, तेज और स्लो चलते हैं। जो मोस्ट कन्वीनियंट वे है आपका टू फाइंड आउट विच ऑफ 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स इज मूविंग फास्टर इज टू बी कंपेयर द डिस्टेंस मूव्ड बाय देम, कि कितनी तेज आपका चला है कितने टाइम में, वो आपका स्पीड होता है, ठीक है। स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल कि कितनी देर में कितने टाइम में कितना आप चले हैं वो आपका स्पीड होती है। अगर आपको डिस्टेंस पता है, किसी ऑब्जेक्ट की टाइम पता है, तो आप पर्टिकुलर डिस्टेंस का सो वी कैन कैलकुलेट द स्पीड। स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने आपको अभी बताया था कि डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए, तो हम स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। वही चीज इसमें दी कि आपको न्यूमेरिकल दे दिया कि सपोज कार ट्रेवल होती है, डिस्टेंस दिया हुआ है कार का, यहाँ टाइम दिया हुआ है 5 घंटे, तो आपको स्पीड बतानी है, स्पीड कितनी होगी। तो बच्चे आप देखिए
कि स्पीड आपको 300 है और टाइम आपका 5 आवर है, तो 5 6 कितने होते हैं, 30 होते हैं, तो आपका 60 किलोमीटर पर आवर जो इसकी स्पीड होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूनिट क्या होती है, तो यूनिट जो होती है डिस्टेंस की वो मीटर, टाइम की सेकेंड, तो स्टैंडर्ड यूनिट जो होगी वो आपकी मीटर पर सेकेंड होगी। स्पीड जो होती है फास्ट ऑब्जेक्ट की, कार, ट्रेन, एरोप्लेन, ये एक्सप्रेस्ड होती हैं किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, क्योंकि वो कवर लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम किलोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर। इफ वी लुक द डैशबोर्ड ऑफ द कार वी फाइंड मैनी इंस्ट्रूमेंट्स ऑन इट। स्पीडोमीटर आपका इंस्ट्रूमेंट होता है व्हीकल्स के डैशबोर्ड पर, जो इंडिकेट करता है किसी भी व्हीकल की स्पीड को एट द सेम इंस्टेंस में ऑफ टाइम के इन किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, ओडोमीटर आपका इंस्ट्रूमेंट है जो शो करता है डिस्टेंस जब आप ट्रेवल करते हैं व्हीकल से, किलोमीटर में बताता है। और जो स्कूटर और मोटरसाइकिल हैं वो इनबिल्ट स्पीड मीटर होती हैं और ओडोमीटर, स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एवरेज स्पीड क्या होती है हमारी, व्हेन वी से दैट कार जो है मूव कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, we usually considered only the total distance covered in an hour। so आपको हमें क्या करना है, कंसीडर टोटल डिस्टेंस बतानी है, 1 घंटे में वो कितना चलेगा। we do not bother whether the car has been moving on constant speed। आपको नहीं पता कि वो कितनी स्पीड से चल रहा है। ठीक है, the speed calculate here is actually the average speed of the car। so कार की आपको एवरेज स्पीड बतानी है। so एवरेज स्पीड जो है वो कैलकुलेट होती है बाय डिवाइडिंग द टोटल, सेम होता है एवरेज स्पीड भी, कि जो टोटल डिस्टेंस है डिवाइड कर दो उसे टोटल टाइम से, तो आप एवरेज स्पीड की निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ ये आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, बेस्ड है आपकी स्पीड पर, कि स्पीड दी हुई है आपको क्या टाइम निकालना है। सो जो स्पीड है किसी कार की वो 72 किलोमीटर आपको दी हुई है। ठीक है, और आपको स्पीड निकालनी है मीटर पर सेकेंड में। तो सबसे पहले हमें पता है कि 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, ये आ गया 1। अब आप क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो जब हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो हम उसकी 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब हम आर को सेकंड में चेंज करते हैं तो हम उसकी 60 इंटू 60 मतलब 3600 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब आप डिवाइड करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे 36 टू जा कितने होते हैं 72, और आपका जो स्पीड आ जाएगा जो ये पूछ रहे हैं आपकी मीटर पर सेकेंड में, वो आपकी 20 मीटर पर सेकेंड में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको टाइम दिया हुआ है 45 मिनट में स्कूल बस जो है 27 किलोमीटर जो इस डिस्टेंस कवर करती है। नाउ स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकालना है आपको। ठीक है, तो पहले मिनट को हम आवर में चेंज करेंगे। हमने पढ़ा था पीछे कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। और ठीक है, तो 1 मिनट में हमारे कितने आर होंगे, 1/60 आर हो जाएंगे। ठीक है, तो 45 मिनट्स में कितने हो जाएंगे, 45 डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट आ गया आपका, मतलब 3/4 जो है आपका आर घंटे आ जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, 27 की मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3, ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, जो 4 है वो आपका ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो इसका आंसर आपका 36 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, अब आपको क्या है, स्पीड निकालनी है। ये आपका स्पीड निकल गई है। ठीक है, अगर इस जो आपकी स्कूल बस है उसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है। ओके, और अगर ये कह दे कि आपको इसे मीटर पर सेकंड में निकालना है। ठीक है, हमें क्या, अभी तो हमने दिया था क्वेश्चन में कि हमें किलोमीटर पर आवर में निकालना था, बट इन्होंने अपने पास से ऐड कर दिया कि अब आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करिए। तो आप क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर में, और 60 इंटू 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप डिनोमिनेटर में, तो आपका आंसर मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 3 क्वेश्चन है कि नताशा जो है 15 मिनट लेती है अपने घर से स्कूल जाने के लिए बाइसिकल से। अगर उसकी बाइसिकल जो है उसकी स्पीड दी हुई है आपको 2 किलोमीटर पर सेकेंड, सो डिस्टेंस बतानी है उसके बिटवीन हर हाउस एंड द स्कूल की और उसके घर के बीच की क्या। तो देखो, हमें पता है, हमें स्पीड दी हुई है, हमें टाइम दिया हुआ है। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है कि आपको जो चेंज करना है मिनट को सेकंड में चेंज करना है। ठीक है, क्योंकि हमें स्पीड जो है सेकंड में दी हुई है, तो हमें पता है कि हमारे 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, 15 मिनट्स में आपके 900 सेकंड हो जाएंगे। आपकी
क्या कर निकालना है हमें, डिस्टेंस। तो हमें स्पीड पता है, ठीक है, हमें टाइम पता है, डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, और डिस्टेंस के लिए हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 900 में, तो हमारा डिस्टेंस जो है फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से हम जो है इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, अगर एक कार जो है वो मूव करती है स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 15 मिनट्स में, तो जो उसकी स्पीड है जब then with the speed of 60 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 15 मिनट, 15 मिनट में उसकी 60 हो गई है। सो टोटल डिस्टेंस निकालनी है, कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा। तो सबसे पहले एक चीज देख लीजिए कि इसमें क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो ये स्पीड आपको गिवन है, टाइम गिवन है, ठीक है। तो टाइम को हमने मिनट से आर में चेंज कर लिया क्योंकि हमें स्पीड आर में गिवन है, ठीक है बच्चे। तो इसके बाद हमें पता है हमारी स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला भी पीछे देखा, स्पीड इनटू टाइम। हमने स्पीड इनटू टाइम करके डिस्टेंस निकाल लिया 10 किलोमीटर। सेकंड केस में क्या बताना है इसे कि इसने स्पीड दी हुई है, टाइम दी हुई है, दोबारा से हमने टाइम को आर में चेंज करा, हमने डिस्टेंस निकाल लिया, हमारा सेकंड बार में 15 किलोमीटर डिस्टेंस आया। अब हमें टोटल निकालना है कि जब वो 50 किलोमीटर पर आवर पे था तब उसकी स्पीड कितनी थी। तो हमने उसमें स्पीड देखी, हमने उससे डिस्टेंस निकाल लिया कि इतना डिस्टेंस आया। फिर जब स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हुई उसके बाद हमने उसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। नाउ अब हम इन दोनों को टोटल जब करेंगे तो हमारा 25 किलोमीटर जो है डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका आता है कि जो ऑडोमीटर है कार का वो रीड करता है 57,321 किलोमीटर, मतलब क्लॉक जो शो करती है वो 8:30 AM शो करती है। सो डिस्टेंस का आपका मूव डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड इफ एट 8:50 AM पे कितना डिस्टेंस होगा उसका, ठीक है। तो इसके बाद आप देखिए जो ऑडोमीटर रीडिंग चेंज हुई है वो आपकी कितने किलोमीटर चेंज होगी, ठीक है, चेंज हुई है आपकी 57,336। नाउ ऑल्सो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार। अब आपको कार की स्पीड भी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इनिशियल में सबसे मतलब स्टार्ट जब हुई तो ऑडोमीटर कितना था आपका, ये गिवन है, ठीक है। फाइनल ऑडोमीटर आपको चेंज होके मिल गया 21 से 36 हो गया। नाउ जो डिस्टेंस थी कैसे निकालेंगे, फाइनल रीडिंग को और इनिशियल को माइनस कर देंगे, मतलब जो डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर आपकी आ गई। अब जो डिस्टेंस आपके पास गिवन है, टाइम क्या दे रहा है 8, पहले आपका 8:30 था इनिशियल में, फिर आपका 8:50 हुआ। तो 8:50 में से 8:50 में से 8:30 माइनस, मतलब 20 मिनट्स का गैप हमारे पास टाइम आ गया है, ठीक है। और हम इस टाइम को आर में चेंज कर लेंगे, तो 1/3 इनका आर, मतलब आर में हमारा टाइम चेंज हो गया। बस अब क्या करना है, स्पीड के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर जो है 45 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड करके। नेक्स्ट आता है आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। सो देखिए बच्चे, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, से अ कार और स्कूटर, कीप ऑन मूविंग ओनली वन वे अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ, सीधा चल रहा है। इफ इट कीप्स बाय कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो इट स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट हो जाती है उसकी स्पीड। वी कॉल द मोशन ऑफ सच एन ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन आप उसे बोलते हैं। Thus, an object moving along a straight line path is said to have uniform motion if the speed remains constant. अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है और कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है उसे आप यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। एग्जाम्पल, अगर एक कार रन कर रही है, कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है, इट विल कवर इक्वल डिस्टेंस 60 किलोमीटर इन हर घंटे, वो एक घंटे में 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, 30 किलोमीटर आधे घंटे में कर रही है, ठीक है, 15 किलोमीटर एवरी क्वार्टर आवर में कर रही है। सो बट दिस में नॉट एक्चुअली बी पॉसिबल इन वन डे टू डे सिचुएशन ड्यू टू हैवी ट्रैफिक के कारण सेम सिचुएशन नहीं हो सकती। जो रियल सिचुएशन है वी हार्डली फाइंड बॉडी इज मूविंग एट यूनिफॉर्म मोशन, तो जो बॉडी है वो हमारी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन इज सेड टू हैव, जब वो सीधी लाइन में चलता है उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। इफ अगर जो स्पीड है उसकी वो चेंज हो रही है, ठीक है, चेंजिंग, इट डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ऑब्जेक्ट हैविंग नॉन यूनिफॉर्म ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एग्जांपल आपका दिया जैसे ट्रेन है, वो ट्रेन मूव करती है रेलवे प्लेटफॉर्म से, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर करती है 10 मिनट्स में, ठीक है, एंड कवर्स द नेक्स्ट 2 किलोमीटर इन
10 मिनट्स, फिर 2 किलोमीटर आपके वो 10 मिनट्स में कर लेगी, मतलब टाइम चेंज रहा, इसका डिस्टेंस चेंज हो गया. द ट्रेन देन पिक अप स्पीड एंड ट्रेवल द नेक्स्ट 10 मिनट्स 10 किलोमीटर इन 10 मिनट्स. अब जब ने उस स्पीड पकड़ी तो 10 मिनट में वो 10 किलोमीटर चल रही है. ठीक है, अगर आप कैलकुलेट करते हैं वेरियस डिस्टेंसेस को तो आप क्या करेंगे, वी विल रियलाइज कि जो ट्रेन है वो नॉट ट्रेवल एट द सेम स्पीड पे वो ट्रेवल नहीं कर रही, सो इसे ही आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं. नाउ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, जो मोशन होता है आपका ऑब्जेक्ट का, शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस की एंड ट्रेवल एंड टाइम की. जो डिस्टेंस आप, ठीक है, जो कवर करते हैं डिस्टेंस को, वो रिप्रेजेंट होती है बाय अ डायग्राम. फ्रॉम द ड्राइंग देयर इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ से वो शो होता है. ठीक है, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो लाइन ग्राफ होता है. डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो करता है कि ट्रू डिस्टेंस ट्रेवल हुई है किसी ऑब्जेक्ट की चेंजिंग विद टाइम के साथ. ग्राफ जो है जनरली प्लॉट होते हैं ऑन ग्राफ पेपर पे. तो आप देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में. ठीक है, देखिए मोशन ऑफ अ कार का मोशन 0 किलोमीटर पे 0, मतलब टाइम 0 पे 0 है. 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5. सो आपको इसका ग्राफ बनाना है. तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, आपको कुछ ही इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं. ग्राफ कैसे बनता है देखिए, नॉर्मल है, 2 लाइंस को राइट एंगल में आपको ड्रॉ करना है. ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए 2 लाइन ड्रॉ होती हैं. ओके, एक आपकी एक्स एक्सिस होती है, एक आपकी वाई एक्सिस होती है. ठीक है, जो आपका ये मिड पॉइंट होता है ओ एक्स आपका एक्स एक्सिस होती है, ओरिजिन होता है ओ. ठीक है, जो क्वांटिटी है is made to vary the its will is calculate independent variables हम लेते हैं. ठीक है, जो वेरीज करते हैं रिजल्ट ऑफ द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल्स है. टाइम जो होता है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है जिसे हम एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं, लेबल करते हैं टाइम को, और यूनिट इसकी मिनट होती है. ठीक है, एरो ये वाला आपका मैंने बताया ये एक्स एक्सिस होता है टाइम. ठीक है, इन द केस डिस्टेंस जो है डिपेंडेंट क्वांटिटी है, सो शो डिस्टेंस अलोंग द वाई एक्सिस पे दिखाते हैं हम डिस्टेंस को. ओके, इसकी यूनिट किलोमीटर होती है अलोंग वाई एक्सिस. नाउ वी शुड चूज स्केल्स. स्केल देखिए कि 1 मिनट पे आपको मेजर करना है 1 सेंटीमीटर. ठीक है, और डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर ही आपको 1 किलोमीटर पे मेजर करनी है, जो आपका स्केल होता है छोटा वाला. मार्क वैल्यू फॉर द टाइम एंड द डिस्टेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एक्सिस. अब आपको मार्क करने हैं 1 सेंटीमीटर की जो है डिस्टेंस पर मार्क करना है आपको. ठीक है, नाउ ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड आपको फिल करना. देखिए मैंने आपको बताया था कि ये आपका नीचे वाली लाइन एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस. हमने 1 मिनट पे 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ली और 1 किलोमीटर पे 1 सेंटीमीटर. तो देखिए हमने 1 सेंटीमीटर का गैप कर दिया, ऐसे ही हमने डिस्टेंस बना दिया. आप देखिए 0 किलोमीटर पे 0 थी. ठीक है, हम नेक्स्ट क्या था हमारा कि 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, यही तो ग्राफ था. ठीक है, तो 1 पे 1 मतलब 1 एक्सिस, यहाँ 1 हमारा किलोमीटर था, 1 ही हमारा टाइम था. 2 हमारा किलोमीटर था, 2 ही हमारा टाइम था. 3 हमारा किलोमीटर था, 3 ही हमारा टाइम था. ऐसे हमने मार्क कर दिया. अब इनके जो मिड पॉइंट हैं इनसे हमने क्या बना दिया, ये स्ट्रेट लाइन बना दी कि भाई वह 1 किलोमीटर में 1 मिनट में चला 1 मिनट. ठीक है, 1 मिनट में 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 में 4, 5 में 5. इस तरह से हम जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं. नेक्स्ट है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेरियस फॉर्म्स ऑफ मोशन के अलग अलग फॉर्म्स में भी बनाते हैं. सबसे पहले जो आपका यूनिफॉर्म मोशन में मतलब कांस्टेंट स्पीड रहती है उसकी. सो इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन अगर जाती है, इसका मतलब कि उसकी कांस्टेंट स्पीड है वो यूनिफॉर्म मोशन में है. जो स्लोप है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का इंडिकेट्स करता है स्पीड को. ठीक है, इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो अ लो लूप, अगर वो लो लूप दिखाता है, ठीक है, मतलब नीचे की साइड लूप दिखाता है, देन ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्लो स्पीड होती है. ठीक है, आप ये कह सकते हैं अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका हाई लूप दिखाता है तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी. ठीक है, अब आपको 2 फिगर दी हुई हैं. इस फिगर में अगर सीधा जा रहा है तो ये आपको बता रहा है कि ये आपका क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है. नाउ ग्राफ in the figure next page, 2 distance time graph है OA and OB have been drawn by 2 moving objects. now graph OA जो है smaller slope है, so graph OA जो है represent करता है lower speed को. जो graph OB है ओके वो आपका क्या दिखाता है, हैज हायर स्लोप है. सो ओबी जो है वो रिप्रेजेंट करिए हाई स्पीड को बताई है. सो आप ये आपको बताया हुआ है. सो वी कैन से दैट जो ऑब्जेक्ट आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे ओबी ज्यादा मूव कर रहा है और ओए आपका कम. देखिए
ये आपका हाई जा रहा है, सो ये हायर स्पीड है, ये नीचे जा रहा है, ये आपका लोअर, यहाँ पे तेज चल रही है आपकी जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे स्लो चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन से आपका मतलब द स्पीड टाइम ग्राफ इज अ कर्व लाइन। अगर आपकी ऐसे कर्व लाइन आती है तो ये इंडिकेट करता है जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में, ठीक है, जो स्पीड है मूविंग ऑब्जेक्ट की वो कांस्टेंट नहीं है। नाउ डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका अगर रेस्ट पर है तो वो एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है। देखिए आफ्टर ट्रेवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस व्हेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, जब रुक जाता है, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल होती है। देखिए ये आपकी पैरेलल लाइन है, मतलब कोई चेंज नहीं है, कांस्टेंट चल रहा है, रेस्ट पर है भाई वो अपना। जब आपका कर्व आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि आपका देखो 1 मिनट पे डिस्टेंस कुछ और टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज हुआ है, तो ये आपका यूनिफॉर्म मोशन आ गया, ठीक है, जिसमें आपकी डिस्टेंस जो है या फिर टाइम कांस्टेंट नहीं थे। सो बच्चे दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ, ओके। आपने इसमें डिफरेंट चीजें देखी। नाउ लेट अस सी द रिकैप ऑफ दिस चैप्टर। जो नॉलेज है टाइम की वो जरूरी है कैरी करने के लिए हमारी डेली एक्टिविटीज को। सनडियल क्लॉक, सैंड क्लॉक जो है, वाटर क्लॉक, ये हमारे टाइम मेजर के लिए यूज की जाती थी पहले। क्लॉक और वॉचेस मोस्ट कॉमन डिवाइस हैं, ठीक है, फॉर नोइंग द टाइम के लिए। मोशन रिप्रेजेंट करता है अपने आप को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, जिसे पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट जो है मेजरिंग टाइम की वो सेकंड होती है। स्पीड कांस्टेंट रहती है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में, स्पीड चेंज हो जाती है आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है बच्चे। So I hope you will understand this chapter and this chapter is finished now. We will meet on the next chapter. So thank you.